नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ के बस्तर में शिक्षा को लेकर के एक बड़ी ही क्रांतिकारी पहल की गई है और वो पहल ये है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के बाकी जिलों में और गांवों में शिक्षा की व्यवस्था थी, उसी तरह की शिक्षा व्यवस्था अब बस्तर के उन इलाकों में भी उपलब्ध हो रही है जो कभी नक्सल प्रभावित कहलाते थे और नक्सलियों के कारण वहाँ शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से बाधित थी। कभी स्कूलों को उड़ा दिया जाता था ताकि बच्चों में एक डर पैदा हो, पेरेंट्स में एक डर पैदा हो और बच्चों को स्कूल ना भेजें। लेकिन स्थितियाँ बदल गई हैं और बदली हुई स्थितियों में सरकार इस बात पर भी फोकस कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल संचालित किए जाएं। इस स्थिति में सरकार कई पैटर्न पर काम कर रही है। पहला तो ये कि स्कूलों तक पहुंच आसान की जाए, तो जो स्कूल खोले गए हैं उनका पहुंच मार्ग बनाया जा रहा है, यानी सड़कें भी बनाई जा रही हैं कच्ची पक्की, जिस तरीके को मतलब कुल मिलाकर के बच्चा स्कूल तक पहुंच पाए। दूसरा, बच्चे कंफर्टेबल हों, इसके लिए वहीं के आदिवासी युवाओं को जो पढ़े लिखे हैं उनको भी तैयार किया जा रहा है ताकि वो बच्चों को पढ़ाने का काम कर सकें और ताकि एक शुरुआत हो सके, एक घुल मिल सकें बच्चे, शिक्षा से जुड़ सकें। इसको लेकर के एक बहुत ही तरीके से और बहुत ही व्यवस्थित काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में शिक्षा को लेकर के किस तरीके से काम किया जा रहा है, खासतौर पर नक्सल प्रभावित इलाकों में, उसको लेकर के एक पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, जिससे आपको एहसास होगा कि बस्तर में कितनी तेजी से बदलाव किया जा रहा है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। जहां शिक्षा एक सपना थी, कॉपी किताब की दुकानें दिखाई नहीं देती थी, ऐसे में स्कूल की कल्पना तो शायद ही किसी आदिवासी ने की हो। ऐसे बस्तर क्षेत्र में अब हालात तेजी से बदल रहे हैं और इन बदलते हालात में प्रगति के लिए सबसे जरूरी शिक्षा धीरे धीरे रोशनी के सूरज का रूप ले रही है। नक्सलवाद के कारण विकास, सुविधाओं और प्रगति से पिछड़े बस्तर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विशेष नजर है और यह नजर ही यहाँ के हालात को बदल रही है। वैसे तो बस्तर में अब इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर मानव विकास पर तेजी से काम किया जा रहा है, लेकिन अगर शिक्षा की बात करें तो अब जो काम हो रहा है वो बस्तर की तस्वीर को स्थायी रूप से बदल देगा। शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसका असर समय के साथ और भी सकारात्मक रूप में दिखाई देता है। इसलिए शिक्षा को लेकर सरकार जो कर रही है वो उसकी दूरदृष्टि को दर्शाता है। सबसे पहले बात करते हैं बस्तर में शिक्षा की हालत क्या थी। नक्सलियों की दहशत के चलते बस्तर के आदिवासियों को शिक्षित करना मुश्किल था। नक्सली शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा थे। बच्चों को शिक्षित होने से रोकना, स्कूल के संचालन में बाधा पैदा करना, स्कूल के भवनों को नुकसान पहुंचाना आम बात थी। नक्सली ये अच्छी तरह से जानते थे कि यदि आदिवासी शिक्षित हो गए तो वो नक्सलवाद पर सवाल खड़े कर सकते हैं। ऐसे में जल, जंगल और जमीन की आड़ में पैदा की जा रही दहशत का वजूद संकट में आ सकता है। नक्सली भविष्य में पैदा होने वाली किसी भी चुनौती को खत्म करने के लिए शिक्षा पर लगातार प्रहार करते रहे। लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। जिन गांवों में नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप थे, उन गांवों में अब स्कूल खुल रहे हैं। इसके लिए सरकार ने एक कारगर योजना बनाई। सबसे पहले ग्रामीणों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए सुरक्षा बलों के कैंप खोले। इसके बाद सड़कों का निर्माण किया गया ताकि सुविधाएं और संसाधन उन गांव तक पहुंच सके
जो नक्सलियों के कारण पिछड़ गए। इन व्यवस्थाओं के बाद धुर नक्सल प्रभावित गांव में स्कूल भवनों का निर्माण किया गया। आज पूरे बस्तर में सुरक्षा बलों के कैंप स्थापित करने के बाद अब तक 29 स्कूल खोले जा चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा 14 स्कूल बीजापुर जिले में खोले जा चुके हैं। इसके बाद 7 स्कूल सुकमा जिले में, कांकेर में 4 स्कूल और नारायणपुर जिले में भी 4 स्कूल खोले गए हैं। सरकार ने केवल स्कूल खोलकर अपना काम खत्म नहीं किया, आदिवासी बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए सुरक्षा बल इस तरह से काम कर रहे हैं जैसे आदिवासी कोई गैर नहीं, उनके अपने बच्चे हैं। आज से 1.5 साल पहले की स्थिति और अब की स्थिति में बहुत आमूलचूल परिवर्तन आ गया है। 1.5 साल पहले जब पहली बार कैंप खुला था तो हमारा फोकस ये था कि हम शिक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें। तो सुरक्षा बल और पुलिस ने मिलकर यहाँ के परिवारों से संपर्क साधा और बच्चों को स्कूल तक पहुँचाया। शिक्षा ही वह माध्यम है, चूँकि एक पीढ़ी पूरी की पूरी शिक्षा से वंचित रह गई थी तो उनकी वो जल्दी नक्सल विचारधारा में सम्मिलित हो गए थे। लेकिन शिक्षा के माध्यम से जब बच्चे पढ़ेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, समझेंगे तो निश्चित रूप से वो ऐसी विचारधारा को समझेंगे कि ये विचारधारा बहुत गलत थी। शासन के द्वारा जो चलाई जा रही योजनाएं हैं उनके बारे में बच्चे जानेंगे और इसका विकास होगा। तो इसीलिए हमने जो सुरक्षा बल थे तो वो इस महत्व को जाने कि बच्चों तक पहुंच बनानी चाहिए और परिवारों तक पहुंचे, उन्हें प्रेरित किया और बच्चे को स्कूल लेकर आए हैं। आदिवासियों को प्रेरित किया जा रहा है कि वे अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्कूल भेजें। इसके साथ उन बातों का भी ध्यान रखा जा रहा है जो बच्चों को स्कूल पहुंचने में बाधक हो सकती हैं। बच्चों को स्कूल पहुंचने में असुविधा न हो, इसके लिए जरूरी सड़कों का भी निर्माण कराया जा रहा है। स्कूलों में बिजली आदि की व्यवस्था भी की जा रही है। इसका नतीजा ये है कि बस्तर क्षेत्र के स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ रही है। स्कूलों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था ने अभिभावकों की बच्चों के भोजन की चिंता को दूर किया है। इसके अलावा एक चुनौती यह भी थी कि जिन गांवों में स्कूल खोले गए हैं वे कभी नक्सलियों के गढ़ रहे हैं। ऐसे में शिक्षकों की उपलब्धता बेहद जरूरी थी। इसके लिए विष्णुदेव साय सरकार ने गांव के ही शिक्षित युवाओं को शिक्षण का दायित्व सौंपा। इन युवाओं को शिक्षा दूत नाम दिया गया है और बच्चों को पढ़ाने के एवज में सरकार उन्हें मानदेय दे रही है। बीजापुर जिले के कांवड़ गांव के स्कूल का यहाँ विशेष उल्लेख करना जरूरी है। बता दें कि कांवड़ गांव एक समय तक नक्सलियों का एक तरह से गढ़ रहा है। यहाँ नक्सली अपना ट्रेनिंग कैंप चलाते थे। आदिवासियों के दिमाग में विकास के प्रति गलत बातें बिठाने का काम होता था। बलपूर्वक आदिवासी बच्चों को नक्सल संगठन में शामिल करके उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। लोगों में विकास और सुरक्षा का भरोसा पैदा करने के लिए सरकार ने नक्सलवाद की छाती पर स्कूल खोलकर बता दिया कि अब बस्तर की पहचान नक्सलवाद नहीं बल्कि विकास होगी। मैं लकमा तामा, मैं यहाँ का शिक्षा दूत कावड़ गांव का, प्राथमिक शाला कावड़ गांव का शिक्षा दूत हूँ। यहाँ पे 2024 में 35 बच्चे लोग आ रहे थे। अभी एक्स्ट्रा इस साल पहली क्लास में भी 7 बच्चे लोगों को ले लिए। 40 से ऊपर ही होंगे। और आंगनबाड़ी भी यहीं पे साथ साथ लग रहा है, आंगनबाड़ी भी खुल गया है सर। अभी वर्तमान में बस्तर ज़िले के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में शिक्षा का स्तर में सुधार हो रहा है। उनकी उपस्थिति भी लगभग बढ़ोतरी हो रही है और शिक्षा के स्तर में सुधार के साथ साथ उनमें एक जागरूकता भी, उनके पालकों में जागरूकता विकसित हो रही है और सतत अपने बच्चों को भेजने का प्रयास कर रहे हैं और उनके शिक्षा में भी सुधार हो रहा है। और अभी ये नियत निलनार योजना के तहत ये योजना शुरू होने के बाद यहाँ पे सड़क में बहुत से बदलाव आए हैं। पहले की अपेक्षा अभी काफ़ी सुधार है।
जैसे कि यहाँ से बाहर निकल के जाने में, आने में, बच्चों को स्कूल तक आने में बहुत सी समस्या होती थी। अभी ये रास्ते थोड़े से अच्छे हो गए हैं तो बच्चों को क्या है, स्कूल तक आने में काफ़ी सुविधा है। यहाँ के लोगों को भी बाहर निकल कर अपने काम के लिए यहाँ वहाँ जाने में अभी दिक्कतों का सामना थोड़ा सा कम करना पड़ रहा है। अभी मैं कावड़ पंचायत, ग्राम पंचायत बुर्जी, अभी मैं कावड़ गांव में हूँ, यही स्कूल में पढ़ाता हूँ मैं। अभी मैं जानता कहाँ वहाँ तक 1 साल हो रहा हूँ अभी। हाँ, 2025 मार्च महीने तक यहाँ पे मैं टीचर हूँ, ये भी कावड़ गांव प्राथमिक शाला में। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ वहाँ तक अभी यहाँ का स्कूल और मूलभूत सुविधा एवं यहाँ के आंगनबाड़ी वगैरह बच्चे हैं साथ में एक साथ रहते हैं। अभी जहाँ तक मैं देख रहा हूँ अभी यहाँ पे तत्काल कैंप खुला है तो वहाँ को लेकर अभी हॉस्पिटल सुविधा यानी ये रोड वगैरह वहाँ तक अभी देख रहा हूँ, वहाँ तक सुविधा हो रहा है। अभी तत्काल जहाँ तक अभी चल रहा है वहाँ तक अभी फिलहाल सुविधा इतना, हाँ वहाँ तक गंगालूर जाने के लिए राशन लेना जाना पड़ता था गंगालूर, वहाँ तक अभी जाना भी नहीं पड़ रहा है। तत्काल अभी यहीं बना है शासकीय उचित मूल्य दुकान बाजू में है अभी, जहाँ ज़्यादा दूर जाना भी नहीं पड़ता है। अभी वहीं पे गांव के लोग यहीं राशन लेके जाते हैं, राशन यहीं वितरण हो जाता है और एम्बुलेंस वहीं तक पहुंच जाता है। वहाँ तक यहाँ तक अभी सुविधा अभी जहाँ तक पहले 2005 से लेकर अब 2023 तक लोग बाहर आना जाना करते थे, अभी 2024 से लेकर 2025 अभी तत्काल 2 साल हो रहा है, अभी 2 साल हो रहा है। वहाँ तक अभी कावड़ गाँव के लोग हर आसपास के लोग अभी हर जगह जाना स्टार्ट हो रहा है। तो फिर अभी आसपास के लोग अभी यहीं पे हर पंचायत या हर गाँव में राशन और एम्बुलेंस वगैरह जहाँ हॉस्पिटल शिविर लगता है आजकल जहाँ पर अभी कावड़ गाँव जहाँ तक है वहाँ तक बाकी जगह से बेटर है अभी, और सुधारना अभी है। अभी इस आंगनबाड़ी भी तत्काल यहाँ बन रहा है, अभी वहाँ तक अभी सुविधा बहुत कुछ अभी हो रहा है। अभी स्कूल अभी यहाँ भी बना है, बच्चे लोग अभी आ रहे हैं, अभी 40 पे बच्चे लोग अभी यहाँ पे हैं, अभी वहाँ तक चल रहा है, बच्चे अभी आते हैं। अभी वहाँ तक सुधार बहुत पहले से लेकर अभी तक सुधार बहुत कुछ अभी डेवलपमेंट हो चुका है। अभी धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। अभी डेवलपमेंट के देखा जाए तो डेवलपमेंट बहुत कुछ अभी हो रहा है। अभी बच्चों को सुविधा खेलने के लिए कावड़ गाँव प्राथमिक शाला के बच्चों को खेलने के लिए वॉलीबॉल और बैडमिंटन है, सब चीज़ों के स्पोर्ट्स सामान भी मिला है। अभी बच्चे पहले इस चीज़ को ध्यान नहीं देते, अभी बच्चे से यहाँ के कावड़ गाँव स्कूल के बच्चे खेलना भी सीख रहे हैं अभी। और पहले यहाँ पर एक 15 अगस्त और 26 जनवरी होता भी नहीं था, अभी 15 अगस्त और 26 जनवरी हो भी रहा है यहाँ पे। पहले तो यहाँ पे 15 अगस्त और 26 जनवरी के नाम से बच्चे नहीं जानते थे और यहाँ के लोग नहीं जानते थे 15 अगस्त क्या चीज़ होता है, 26 जनवरी क्या होता है, उनको ये भी नहीं मालूम था कि अभी वास्तव में 2-2.5 साल हो रहा है। अभी 26 जनवरी 15 अगस्त हो रहा है। अभी धीरे धीरे 15 अगस्त अभी कुछ ही समय बचा है, 15 अगस्त होने वाला है। 15 अगस्त मनाते उस टाइम भी यहाँ गाँव के लोग आते हैं और 15 अगस्त मनाते भी हैं। अभी सरकार ने नक्सली स्मारकों के सामने ही स्कूल खोला है, जो अपने आप में बदलाव का प्रतीक बन गया है। सरकार बस्तर में शिक्षा के प्रसार के लिए जो काम कर रही है, आने वाले समय में उसके सकारात्मक नतीजे दिखाई देंगे। आदिवासी बच्चे शिक्षित होंगे तो बस्तर के अंदरूनी गांव तक ज्ञान का उजाला फैलेगा। बड़े होकर बच्चे बेहतर रोजगार और मनचाही नौकरी पाने में सक्षम होंगे और बस्तर के आदिवासी आगे बढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में प्रदेश के हर वर्ग का योगदान बेहद जरूरी है। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज